हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सभी जानती हो कि लगभग 40,000 वैकेंसी है वो आपकी एसएससी जीडी की आ चुकी है। और आपको एक बात भी पता है कि हर साल आपकी वैकेंसी बढ़ती है, तो इस बार भी बढ़ेंगी, ये भी आपने सोच रखा है और आप सभी इसकी तैयारी भी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौका है वो आपके सामने आया है, क्योंकि अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था और दोबारा से ये भर्ती आ गई है और इसका एग्जाम भी जनवरी फरवरी में ही होने वाला है। ज्यादा समय आपके पास नहीं है, 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है जिसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन मैं आज इसके लिए बात करने के लिए नहीं आया, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूं कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छे से करते हो तो आपका जीवन इस साल बदलने वाला है। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। अभी हम सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर 2024 में आज इस वीडियो को बना रहे हैं, तो सितंबर 2025 यानी 1 साल के अंदर अंदर आपका जीवन है पूरी तरीके से बदलने वाला है। लेकिन ये किनका जीवन बदलेगा? सबसे पहली बात तो जो पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा उसका ही जीवन बदलने वाला है। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसे लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करने वाले बस एक काम कर लेना, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट को इस वीडियो को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। और आप भी अपने छोटे भाई बहन दोस्त जितने भी हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना। यह वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया और वैसे आपको पहले से ही पता है कि भाई 40,000 वैकेंसी है ना, वो आपकी एसएससी जीडी 2025 में निकली हुई है। ठीक है, आप इसकी तैयारी करना शुरू कर रहे हो। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ, दूसरा सब्जेक्ट मेन है वो है आपका रीजनिंग, और तीसरा सब्जेक्ट है आपका यहां पर जीके जीएस। ठीक है, और चौथा है आपका हिंदी। और हिंदी है बिल्कुल आसान है, आप सभी जानते हो। तो 3 सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और वो भी मैथ की बात करें तो इसमें एडवांस मैथ नहीं आता, सिर्फ एक चैप्टर आता है मेंसुरेशन का, बाकी इसमें कुछ नहीं आता। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो 4,200 प्लस वैकेंसी आई थी आरपीएफ 2024 की, आरपीएफ कांस्टेबल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की, क्योंकि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है ये भी कांस्टेबल की है। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल का भी आपने फॉर्म भरा होगा और आपको पता होगा कि वहां पर भी आपकी जो 3 सब्जेक्ट हैं यही इंपॉर्टेंट है और यही आपके एग्जाम में आने वाले। और उसमें भी ज्यादा एडवांस मैथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, इतना ही एडवांस मैथ आएगा या इससे थोड़ा बहुत और ज्यादा आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस मैथ उसमें भी नहीं आएगा, इतना ही रहने वाला है सेम। जो इसका सिलेबस है वही रहेगा, बस क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है हर एग्जाम में। तीसरी बात मैं आपके लिए करता हूं कि लगभग 5,000 से लेकर 7,000 तक आपकी वैकेंसी आएंगी। इसमें से कितनी आएंगी वो अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन लगभग इतनी ही आपकी रहने वाली हैं। और वो कौन सी है? वो है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी। ठीक है जी, और वो भी आपकी सितंबर 2025 से पहले पहले ही आ जाएंगी, यानी कि या तो 2024 के लास्ट में आ जाएंगी या 2025 के शुरुआत में आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये भी आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है। और ये तीनों की तीनों ऐसी वैकेंसी हैं जिसका सिलेबस लगभग सेम रहता है, यानी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल सेम है। हां, मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस में आपको यहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट तो क्या है, बिल्कुल सेम ही है। और इसकी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी वो एसएससी जीडी के बाद आएगी, इसका एग्जाम होगा, उसके बाद उसका एग्जाम होगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है लगभग इसी के साथ में होने वाला है। तो आप एक चीज करना भाई, जिसने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं भरा कोई बात नहीं, अब दोबारा आप भर भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आप जिन्होंने भरा है वो इन तीनों की तैयारी एक साथ कर सकता है।
और जिन्होंने आरपीएफ का नहीं भरा, आप इन दोनों की तैयारी है ना, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस की एक साथ तैयारी कर सकते हो। लग रहा होगा सर जी यहां पर 40,000 वैकेंसी हैं, यहां पर 5-7 हजार वैकेंसी आएंगी। ये 5-7 हजार वैकेंसी है ना, ये आपके लिए पूरी की पूरी होने वाली है। लेकिन इस 40,000 वैकेंसी में क्या है कि आपके स्टेट में आपको कितनी वैकेंसी मिली है वही आपकी वैकेंसी है, बाकी 40 की 40,000 आपकी वैकेंसी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इन 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो मैथ है, मैं आपको बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको पता होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं एक साथ डाल रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े, आपको यह ना देखना पड़े कि पहली क्लास कहां है, दूसरी क्लास कहां है, 5वीं क्लास कहां है। पूरा का पूरा चैप्टर मैराथन क्लास के रूप में डाल रहा हूं जिसमें आपकी सारी की सारी टाइप कवर हो रही है। अगर आप उन क्लास को देखते हो, क्योंकि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी निकली हुई है इसलिए मैं एसएससी जीडी के नाम से डाल रहा हूं, आप सभी जानते हो। लेकिन अगर आप उनसे पढ़ते हो तो आपका एसएससी जीडी का भी सिलेबस कवर होगा, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस भी कवर होगा और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी सिलेबस कवर होगा। और आप एक ही तैयारी में इन तीनों एग्जाम का मैथ है उसको आप कर पाओगे, पूरा का पूरा आप मैथ कर पाओगे। तो इसलिए जो भी मैं आपके लिए मैथ की मैराथन क्लास डालता हूं आप उनको जरूर पूरी देख लिया करें। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। देखो रीजनिंग की क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देखो, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक के बेसिक चीजें आपको बताई हुई है, साथ में क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवाया हुआ है और साथ में मैं आपके लिए जल्दी ही रीजनिंग की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस कर रहा हूं। ठीक है, मैं जानता हूं मैंने बोला था कि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप सभी की डिमांड इतनी है कि सर जी रीजनिंग की क्लास, तो रीजनिंग की क्लास भी होगी लेकिन वो प्रैक्टिस क्लास होगी। लेकिन उससे पहले आपको प्लेलिस्ट कवर करके रखना होगा, पूरी प्लेलिस्ट को आपको पढ़ लेना है ताकि सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कर पाओ, उनकी बेसिक चीजें हैं वो आप कर पाओ। अगर आप उतना कर लेते हो तो इसमें जो आपके एग्जाम के लेवल में चाहे कितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, इस प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। तो रीजनिंग की भी टेंशन आपको नहीं है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीके जीएस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एसएससी जीडी में भी जीके जीएस के बराबर क्वेश्चंस आते हैं, सभी चैप्टर के हिसाब, मतलब सभी सब्जेक्ट के बराबर। तो इसका मतलब है कि जीके जीएस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जीके जीएस के लिए देखो हमारे जो AK सर करवा रहे हैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन क्लास भी करवा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री की पूरे क्वेश्चंस एक साथ करवाए, पॉलिटी के पूरे क्वेश्चंस एक साथ करवा रहे हैं, तो आप उन क्लासेज को देख लो। और साथ में मैं आपको जीके के लिए टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उस हिसाब से करवाए जा रहे हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टॉपिक वाइज जो आपको करवा रहे हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप यहां से जीके को कवर कर सकते हो और जीके में आपके एग्जाम्स में जितना आएगा इन्हीं दोनों के द्वारा, इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट में सब कुछ आपके लिए ऐड होता रहेगा। तो इन दोनों प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है और वहां से डेली अपडेट होता रहेगा प्लेलिस्ट, तो आप उसको पढ़ते रहना है। ठीक है जी, कुछ मैराथन क्लास आएंगी, कुछ छोटी क्लास आएंगी, कुछ प्रैक्टिस वाली क्लास आएंगी, लेकिन जीके जीएस आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर सब कुछ हो जाएगा। और बहुत जल्दी AK चौधरी सर आपके लिए 1 साल की करंट अफेयर लाने वाले हैं, यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की करंट अफेयर आपको करवाई जाएगी। अभी है स्टार्टिंग में, हम 5 से 6 महीने की आपको करवाएंगे और जैसे आपका और समय बीत जाएगा, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद ये कवर होने के बाद वो भी आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 साल की करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 1 में आपको जनवरी से लेकर मई या जून तक करवा देंगे
और फिर अगले पार्ट में उससे आगे की करवा देंगे। तो करंट अफेयर की भी टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर की क्लास भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी और आपकी जो AK चौधरी सर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बताओ आपके लिए कोई कमी छोड़ी जा रही है? कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही। हिंदी है वो आप आराम से कर सकते हो, सारे के सारे नोट्स हैं वो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं अपने ऐप पे, ठीक है। प्रैक्टिस की PDF है, मैथ की, रीजनिंग की, बाकी की वो सारी आपको ऐप पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में है। आपको जीके के नोट्स चाहिए वो भी आपको बिल्कुल फ्री में वहां पर मिल रहे हैं। तो अब भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी गलती है। हमारी तरफ से हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बता देना कि सर जी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दीजिए, हम आपकी उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन जरूर करेंगे, आपके लिए वो भी लेके आएंगे। बस हमारा मकसद ये है कि सितंबर 2024 खत्म अब शुरू हुआ है और सितंबर 2025 जब खत्म हो उस समय आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो SSC GD में लगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस में लगे या RPF कांस्टेबल में लगे, ठीक है। तीनों की तीनों सेम लेवल की भर्ती, सेम तरीके की खाकी वर्दी की भर्ती है, सब कुछ वो ही रहने वाला है। हाँ बस ये है कि SSC GD में फौजी बनोगे और इनमें आप पुलिस बनने वाले हो, इतना फर्क है, ठीक है। आप खुद डिसाइड कर लेना कि अगर आप हमारे साथ, देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ SSC GD की अच्छे से तैयारी करोगे तो इन सभी की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। और जैसे एग्जाम आता है उस हिसाब से जो और चीजें हमें करनी होती हैं, जैसे आपका दिल्ली पुलिस का आएगा तो कंप्यूटर आपको और करवाएंगे। SSC GD का जब एग्जाम का 1 महीना बचेगा तो हिंदी में जो भी आपको अपडेट चाहिएगा, जो भी आपके लिए जरूरी होगा वो सब हम आपके लिए करवाएंगे, ठीक है जी। और एग्जाम के हिसाब से जो बदलाव होते हैं वो भी आपको करवाया जा रहा होगा। तो आप आज ही हमसे जुड़ जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जिसने अभी तक परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी मैथ की, आप उसको देखना और फिर डिसाइड करना कि आपको हमसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। परसेंटेज वाली क्लास आपको जरूर देखनी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैथ की पूरी प्लेलिस्ट, पहले मैंने बेसिक क्लास करवाई है कि बेसिक क्या होता है, मैथ को सीखना जरूरी होता है। फिर बेसिक क्लास के बाद हमने परसेंटेज चैप्टर आपको पढ़ाया है, और जिसने परसेंटेज और बेसिक क्लास देख ली, आप टाइम एंड वर्क वाली क्लास देख लेना। और कल आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं मैथ के बेस्ट क्वेश्चंस, जो सिर्फ 10 से 20% क्वेश्चन ही जो स्टूडेंट है ना, सिर्फ 10 से लेकर 20% स्टूडेंट ही उनको सोल्व कर पाए थे, और वो 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आप भी करो, आप कोई गलती ना करो, आप भी 10 से 20% स्टूडेंट में आओ कि क्वेश्चंस कितना भी हार्ड आ जाए आप उसको करने के लिए तैयार हो, ठीक है जी। तो मैथ वाली प्रतिशत वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो देखना, बेसिक वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले बेसिक वाली, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद टाइम एंड वर्क, और कल आपके लिए ये आएगा। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट, सॉरी जो आपके और टॉपिक है उनकी मैराथन आनी शुरू हो जाएंगी। और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास है वो हम कब से शुरू करें, प्रैक्टिस क्लास है वो कब से शुरू करें, ये आप कमेंट करके जरूर बता देना, तो तब से ही हम शुरू कर देंगे जैसा आप बोलोगे, ठीक है। तो अब कोई कसर नहीं छोड़नी। अगर अब भी आपको सिलेक्शन नहीं लेना तो वो आपकी जिम्मेवारी है भाई। हम जो आपके लिए कर सकते हैं, मैंने देखो कहीं पर भी रुपए की बात नहीं की, कहीं पर भी पेमेंट की बात नहीं की, सब कुछ फ्री है, ठीक है। आप बस मेहनत करो, आपकी मेहनत की जरूरत है, ठीक है जी। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली क्लासेस जब आपको मिल सके। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, आप सिर्फ इतना कर दो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा दो, ताकि उनके भी आंखें खुल जाए। ज्यादा लोगों तक मत पहुंचाना, आपके जो दोस्त भाई बहन है, मित्र मित्रानी है, ठीक है, उनको पहुंचा दो। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पर शेयर कर दो, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा तूने कितना स्ट्रगल किया, तूने कितनी मेहनत की, पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ।
तुझे नौकरी मिली या नहीं मिली, बाकी कोई कुछ नहीं पूछता। थैंक यू।